हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई पीसी बिल्ड करते हैं या फिर मान लीजिए हमारे पास कोई पहले से ही पीसी है और उसमें जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो हम उसमें जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम लगाना चाहते हैं, मतलब जितना जो हमारा मदरबोर्ड जो सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन में आते हैं तो वहां पे जो मेमोरी मॉड्यूल सेक्शन होता है जो मदरबोर्ड का, वहां पे आपने देखा होगा कि जो हमारी रैम होती है, मतलब जितने वहां पे लिखा होता है कि ये जो है मैक्सिमम इतनी जीबी की रैम सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लीजिए कि ये जो है MSI का मदरबोर्ड है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है Z390A Pro। और यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो है 4 डिम स्लॉट है और जो 128 जीबी तक रैम सपोर्ट करता है, मतलब इसमें जो इंटेल के प्रोसेसर लगते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पे देखिए कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मदरबोर्ड है 4400, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4400 मेगाहर्ट्ज की मतलब मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है और ब्रैकेट में लिखा हुआ OC। तो दोस्तों यहाँ पे जो OC का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए कोई और मदरबोर्ड है, मान लीजिए हम गीगाबाइट का मदरबोर्ड लेते हैं और वो जो मदरबोर्ड है उसका जो मॉडल नंबर है वो है B550M Aorus Pro मदरबोर्ड। और आप अगर जब देखेंगे कि यहाँ पे जो इसके स्पेसिफिकेशन में जाएंगे और वहां पे आप मेमोरी मॉड्यूल सेक्शन में देखेंगे तो वहां पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो मतलब यानी कि हमारे प्रोसेसर के हिसाब से जो वहां पे लिखा होगा कि ये जो है मैक्सिमम इतने मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए AMD Ryzen 5000 सीरीज प्रोसेसर के लिए ये जो है DDR4 में 4266 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि थर्ड जनरेशन के जो राइजन प्रोसेसर है उनके लिए जो 4400 मेगाहर्ट्ज की मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है। और आप यहाँ पे देखिए थर्ड जनरेशन के जो AMD Ryzen जिनमें जो रेडियन का ग्राफिक्स होता है प्रोसेसर, मतलब वो लगाएंगे उस मदरबोर्ड में, तो वहां पे वो जो है 4733 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है। और यहाँ पे ब्रैकेट में OC लिखा है, मतलब यहाँ पे ये OC का क्या मतलब होता है और इन मदरबोर्ड पे ये क्यों लिखा होता है कि ये जो है इतनी मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की जो रैम सपोर्ट करता है OC में। तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक दिखते रहे। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो मदरबोर्ड में स्पेसिफिकेशन के अंदर जो हमारे मेमोरी मॉड्यूल सेक्शन में जो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज के साथ जो ब्रैकेट में OC दिया होता है, इसका क्या मतलब होता है। इसका दोस्तों मतलब होता है ओवरक्लॉक। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो भी मदरबोर्ड है और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा इतने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज और साथ में OC मतलब ओवरक्लॉक रैम, मतलब आप ये है कि इस मदरबोर्ड में इतने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की ओवरक्लॉक रैम लगा सकते हैं। मतलब अगर आप इस मदरबोर्ड के अंदर मान लीजिए जो भी मदरबोर्ड है और आप वहां पे लिखा होगा कि ये जो है इतने रैम सपोर्ट करता है ओवरक्लॉक में, जैसे मैंने आपको बताया कि MSI को जो मदरबोर्ड मॉडल नंबर है इसमें आप देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये इंटेल के जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा 4400 OC मतलब ओवरक्लॉक, मतलब आप अगर जो इतने मेगाहर्ट्ज तक की ओवरक्लॉक रैम इस मदरबोर्ड में लगाएंगे तो वो स्टेबल तरीके से काम करेगी। मतलब आपके सभी कंपोनेंट है, चाहे मान लीजिए CPU है, चाहे रैम हुआ या कोई भी और इसमें पार्ट लगाएंगे तो वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से काम करेंगे। अगर आप इससे ज्यादा मेगाहर्ट्ज की ओवरक्लॉक रैम लगाएंगे इस मदरबोर्ड में तो वो इतना स्टेबल वर्क नहीं करेगी। मतलब आखिर रैम का या मदरबोर्ड का या प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन सबका कहीं आपस में जो उनका प्रोसेसर का सेंडिंग रिसीविंग होता है वो सही तरीके से नहीं होगा, या आपका जो PC है ऑन ही नहीं होगा अगर आप इसमें ज्यादा मेगाहर्ट्ज की रैम लगाएंगे ओवरक्लॉक रैम। वैसे दोस्तों हम एग्जांपल ले मान लीजिए जब अब इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर जो चल रही है, मतलब अगर आप i3 या i5 का प्रोसेसर लगाते हैं तो वो जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज मतलब अगर जो सपोर्ट करता है, मतलब अप टू जो मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है वो करता है 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है। मान लीजिए आप इसमें ओवरक्लॉक रैम भी लगाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे काम करेगी। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसको ओवरक्लॉक कैसे किया जा सकता है, पर वो जो है ऑटोमेटिकली उस स्पीड पर काम करनी शुरू कर देगी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास i7 या i9 में 10th जनरेशन का प्रोसेसर है तो दोस्तों वहां पे जो वो मैक्सिमम मतलब अप टू जो मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है वो करता है 2933 मेगाहर्ट्ज की रैम वहां पे सपोर्ट करता है। वो जो मतलब वहां पे डिफॉल्ट जो उसकी स्पीड है, मतलब अगर मान लीजिए आप कोई रैम लगाएं तो वो इतने मेगाहर्ट्ज पे ऑटोमेटिक सपोर्ट करेगा। अगर मान लीजिए आप जो ज्यादा मेगाहर्ट्ज की रैम लगाते हैं तो वो क्या करेगा कि मान लीजिए प्रोसेसर की लिमिटेशन होने की वजह से वो 2933 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। अगर आपने i7 या i9 प्रोसेसर लगाया है तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि वहां पे आप बाद में से ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, पर शुरू में जब आप ऑन करेंगे तो वो उतनी मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा जितना आपका प्रोसेसर जो है मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे देखिए जैसे हमारे जो AMD Ryzen प्रोसेसर के लिए, जैसे मैंने मदरबोर्ड की एग्जांपल लिया गीगाबाइट के जैसे B550M Aorus Pro मदरबोर्ड में, यहाँ पे देखिए कि अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से वहां ओवरक्लॉक दिया। मतलब अगर आप जो 5000 सीरीज प्रोसेसर के साथ यहाँ पे 4266 मेगाहर्ट्ज की अगर आप जो ओवरक्लॉक
ओवरक्लॉक रैम लगाएंगे, मतलब इस प्रोसेसर के साथ, मतलब AMD Ryzen के 5000 सीरीज के कोई भी प्रोसेसर उसके साथ लगाएंगे तो वहां पे वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से काम करेगा, मतलब आपकी रैम भी स्टेबल तरीके से काम करेगी और बिल्कुल एग्जैक्ट वे से काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए कि वो इस मदरबोर्ड में जैसे AMD Ryzen प्रोसेसर के लिए वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी बताई गई है कि वहां पे इसमें जो वो स्टेबल तरीके से काम करेगी। और स्टेबल तरीके से क्यों काम करेगी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जितने भी कंपनी होती हैं, जिनके भी मदरबोर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कि वहां पे उन मदरबोर्ड में वो जो है चेक करते हैं कि वहां पे उनका जो मदरबोर्ड है कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की जो ओवरक्लॉक रैम बिल्कुल सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे वहां की उन्होंने टेस्टेड की होती है रैम्स की कि इनका जो ये मदरबोर्ड है वो कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की वहां पे ओवरक्लॉक रैम को बिल्कुल स्टेबल तरीके से चला सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी जो ओवरक्लॉक रैम होती है वो बहुत ज्यादा उनका प्राइस जो हाई होता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए जो हमारी नॉर्मल जो रैम्स होती है, मतलब जो होती है प्रोसेसर के हिसाब से, मान लीजिए 2133 2400 मेगाहर्ट्ज या मान लीजिए 2666 मेगाहर्ट्ज या 2933 मेगाहर्ट्ज, तो आपने देखा होगा उनका प्राइस इतना ज्यादा हाई नहीं होता। पर दोस्तों जितनी भी हमारी जो ओवरक्लॉक रैम होती है वो बहुत ही ज्यादा उनका प्राइस हाई होता है। वो इसलिए होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसमें देखिए, मान लीजिए हमारी जो कोई रैम है G स्केल की ट्राइडेंट Z Neo जो रैम है, और यहाँ पे आप देखिए कि उसका जो मॉडल नंबर है F4 3600 C18D32GTZN, मतलब आपको यहाँ पे जो दो स्टिक मिलती है 16 GB की और वो टोटल 32 GB आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ये जो है 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम है। पर दोस्तों मान लीजिए आपने किसी मदरबोर्ड में लगाई, मान लीजिए 4000 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक रैम सपोर्ट करता है और आपने मान लीजिए ओवरक्लॉक लिए रैम उसमें लगाई, तो वहां पे जब हमारा जब PC ऑन होता है जब शुरू में, तो वो जो है मतलब जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं SPD, जिसका मतलब होता है सीरियल प्रेजेंट डिटेक्ट, मतलब उसमें एक चिप होती है जो उसकी जो डिफॉल्ट स्पीड जो लेती है। मतलब जब हम रैम लगाएंगे शुरू में, जब हमने ओवरक्लॉक मान लीजिए रैम लगाई है, तब भी वो दोस्तों 2133 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी। जैसे कि आप दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इसकी SPD स्पीड है वो है 2133, मतलब यहाँ पे इसकी जो सीरियल प्रेजेंस डिटेक्ट स्पीड है वो है 2133 मेगाहर्ट्ज की है। मतलब हमने रैम लगाई तो ये उस स्पीड पर काम करेगी, मतलब शुरू में। फिर बाद में हमें जो 22 में जाके इसकी ओवरक्लॉकिंग करनी पड़ती है, मतलब अगर हम 3600 मेगाहर्ट्ज करना चाहते हैं, पर फिलहाल जब हम इसे बिना कोई सेटिंग चेंज किए वहां पे डिफॉल्ट लगाएंगे तब इसकी जो स्पीड इतनी होगी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम इसमें जब यानी कि वहां पे बायोस में जाके फिर जो हमारी XMP होती है, जैसे यहाँ पे देखिए कि XMP प्रोफाइल 2.0 लिखा हुआ है कि उस पे ये जो है मतलब 3600 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है। और इसकी जो वहां पे देखिए यहाँ पे टेस्टेड स्पीड लिखा हुआ है कि इतने मेगाहर्ट्ज पे काम करती है और टेस्टेड लेटेंसी दी हुई है कि इसकी जो लेटेंसी कितनी है। तो दोस्तों और वहां पे लिखा हुआ टेस्टेड वोल्टेज। वैसे जो जितनी भी दोस्तों हमारी जो रैम होती है DDR4 में वो 1.2 वोल्टेज पे काम करती है, पर ये जो यहाँ पे 3600 मेगाहर्ट्ज और उसके लिए जैसे जितनी मेगाहर्ट्ज ज्यादा होती चल जाएगी वहां पे उसे वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए ताकि वो उस मेगाहर्ट्ज पे काम करे। जैसे टेस्टेड वोल्टेज इसकी 1.35 वहां पे वोल्ट दिया हुआ है कि इस पे टेस्टेड की गई है, 3600 मेगाहर्ट्ज पे टेस्टेड किया है। मतलब ये रैम जो आप 4000 जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है ओवरक्लॉक उसमें लगाएंगे तो ये स्टेबल तरीके से काम करेगी, मतलब कोई भी आपके हैंगिंग या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये चेक किया होता है। ऐसे मान लीजिए हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई हमारी जो रैम है HyperX की है, उसका जो मॉडल नंबर है HX 448 C19PB3 के 2/16। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है मतलब यानी कि 8 GB की रैम है, मतलब आपको 2 स्टिक मिलेगी। और यहाँ पे देखिए कि इसकी भी आप अगर हम स्पेसिफिकेशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ JEDC का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों, मैंने बता दिया है कि JEDC का मतलब SPD ही स्पीड है, मतलब सीरियल प्रेजेंट डिटेक्ट स्पीड है। मतलब ये जो होती है एक संगठन होती है, मतलब JEDC होती है जिससे मतलब JEDC सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी एसोसिएशन है, मतलब एक जो संगठन है। यहाँ पे दोस्तों हम अगर JEDC का मतलब ले तो दोस्तों वो होता है ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि जब भी मान लीजिए कहीं जो रैम होती है उनकी जो स्पेसिफिकेशन में लिखा हो सकता है SPD या फिर JEDC, दोनों का सेम मतलब आप समझिए कि ये जो है जब आप उसे रैम किसी मदरबोर्ड में लगाएंगे ओवरक्लॉक रैम में, मान लीजिए 5000 मेगाहर्ट्ज तक जो ओवरक्लॉक रैम सपोर्ट करता है, मान लीजिए 4000 तक 4400 तक जितनी तक भी अगर आप वहां पे इस रैम को लगाएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी मतलब डिफॉल्ट जो स्पीड होगी वो जो होगी 2400 मेगाहर्ट्ज की होगी। तो दोस्तों अगर हम इसे ओवरक्लॉक करना चाहते हैं फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि XMP प्रोफाइल लिखा हुआ है कि मान लीजिए XMP प्रोफाइल करेंगे तो वहां पे देखिए कि इनकी जो 4800 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी मतलब DDR4, और इसमें जो वोल्टेज आएगी 1.5 वोल्टेज, मतलब ये जो स्टेबल तरीके से काम करेगी। मतलब ये जो रैम भी टेस्टेड की गई है कि इस जो वोल्टेज पर और इस जो मेगाहर्ट्ज पर ये बड़े आसानी तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों उसके बाद देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है XMP प्रोफाइल 2। अगर आप दोस्तों बायोस में जाकर वहां पर जो XMP प्रोफाइल 2 करेंगे तो वहां पे ये 4000 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी और वहां पे इसकी जो वोल्टेज होगी वहां पे जो डिफॉल्ट होगी मतलब XMP प्रोफाइल करते ही वहां पे आपकी जो ऑटोमेटिकली जो वोल्टेज भी है वो अपने आप अप्लाई हो जाएगी, मतलब 1.35 वहां पे वोल्टेज हो जाएगी और वहां पे 4000 मेगाहर्ट्ज की आपकी ओवरक्लॉक स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हर किसी रैम में मान लीजिए आप उसके स्पेसिफिकेशन जाएंगे वहां पे जो लिखा होगा कि इसकी
जो SPD या फिर JDC मतलब जो सीरियल प्रेजेंट डिटेक्टर मतलब उसकी जो डिफॉल्ट स्पीड कितनी है, और उसको फिर आपको बायोस में जाके अगर जो ओवरक्लॉक रैम है तो वहां पे आपको बायोस में जाना पड़ेगा और वहां पे फिर आपको उसकी जो XMP प्रोफाइल 1 या XMP प्रोफाइल 2 करनी पड़ेगी। मतलब अगर जैसे ये जो रैम है जितनी मैंने बताई है आपको, जैसे 2 मोड नंबर उनमें बताया गया है कि ये जो है टेस्टेड की गई है स्पीड पे, आप जो खुद भी कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि वहां पे मान लीजिए आपने जो टेस्टेड वहां पे वोल्टेज जो है सही तरीके से ना की, या फिर मान लीजिए मेगाहर्ट्ज ज्यादा की, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो सिस्टम ऑन नहीं होगा, या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपका जो पीसी हैंग होना शुरू हो जाएगा, या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपके वो रैम स्टेबल तरीके से काम नहीं करेगी, या फिर कहीं कि वहां पे मान लीजिए आपकी जो रैम है ज्यादा वोल्टेज चलेगी, और या फिर आपने ज्यादा डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी तो वो रैम खराब भी हो सकती है, मतलब आपके जो पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हमारे जो मदरबोर्ड में जो OC लिखा होता है, मतलब जितने मेगाहर्ट्ज तक वहां पर और उससे बाद OC लिखा होता है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जो इस मदरबोर्ड में इतने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक रैम टेस्टेड की गई है, और वो जो अगर आप लगाएंगे तो स्टेबल तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर स्पेसिफिकेशन के मेमोरी मॉड्यूल के अंदर जो ये मेगाहर्ट्ज दिया होता है और उसके साथ OC लिखा होता है, और उन जो मेगाहर्ट्ज का और OC का यहाँ पे क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।